महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक छोटा सा गांव था, पन्हाला। वहां मिट्टी की खुशबू, बैलों की गाड़ियां, सुबह की मधुर ध्वनि सब एक अलग ही शांति देती थी। लेकिन इसी शांत गांव में रहता था एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर रहा था। उसका नाम था शिवा। शिवा गांव का सबसे आलसी लड़का था। शिवा की आदतें। शिवा 18 साल का था, लेकिन उसका दिमाग 8 साल से भी छोटा था। मतलब जिम्मेदारी शून्य। वह सुबह 10 से 11 बजे उठता, न दांत ठीक से साफ करता, न नहाता। काम तो जैसे उसका दुश्मन था। खेत में जाना नहीं, पढ़ाई से नफरत, घर के काम से दूरी, बस गांव में घूमना, दोस्तों के साथ मोबाइल पर पबजी गेम खेलना और दिन भर सोना। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे शिवा, वो तो दुनिया का सबसे आलसी लड़का है, उससे तो मेरी बैलों की जोड़ी ज्यादा काम करती है। शिवा पहले तो ये सब सुनकर हंस देता, फिर घर जाकर अपनी खाट पर लेट जाता और कहता, अरे जिंदगी इतनी भी क्या मेहनत के लिए है। उसके माता पिता चिंतित थे, मगर क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक दिन स्कूल का रिजल्ट आया। शिवा 10वीं में फेल हो गया। मास्टर साहब बोले, अरे शिवा, तेरे में प्रतिभा है, पर तू मेहनत से भागता है, जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले कहने लगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपने पिता की तरह खेत भी नहीं संभाल पाएगा। ये बातें सुनकर पहली बार शिवा को थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद के मन में निश्चय किया कि चलो कल से शुरू करूंगा। और कल कभी नहीं आया। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी। शिवा ने हमेशा की तरह आराम से टांग ऊपर रखी और सो गया। अचानक शाम को शोर हुआ, शिवा जल्दी आओ, नदी का पानी खेतों में घुस रहा है। गांव के लोग पानी रोकने के लिए मिट्टी के बोरे लगा रहे थे। सब भाग दौड़ कर रहे थे। सिर्फ शिवा अपनी खाट से निकल नहीं रहा था। उसके पिता फिसल कर गिर गए और उनका पैर पूरी तरह चोटिल हो गया। उन्होंने दर्द से कहा, "अ, कितने देर से कह रहा था शिवा, थोड़ी मदद कर देते तो आज मैं गिरता नहीं।" यह सुनकर शिवा के दिल पर बिजली सी गिरी। वह दौड़कर अपने पिता को सहारा देने लगा। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे अपनी आलसी हरकतों पर शर्म आ रही थी। उस रात शिवा सो नहीं पाया। पिता दर्द से कराह रहे थे और शिवा अपनी बेकार जिंदगी को याद कर करके रो रहा था। अगली सुबह शिवा ने बिना किसी को बताए खेत का सारा काम संभाला। उसे यह मुश्किल लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी संतुष्टि भी हो रही थी। फिर उसने अकेले बैठकर कहा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मां बाबा की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। मुझे बदलना ही होगा। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। शिवा ने खुद के लिए एक छोटा सा रूटीन बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, खेत में मेहनत, मोबाइल में पबजी गेम खेलना बंद, गांव के लाइब्रेरी से किताबें लेना। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई। शरीर थक जाता, नींद आती, आलस घेर लेता, लेकिन जब भी हार मानने का मन होता, वह पिता के घायल पैर को याद करता और फिर मेहनत में जुट जाता। गांव वाले हैरान थे। अरे शिवा, सुबह सुबह यह तो चमत्कार हो गया। एक दिन खेत में 70 साल के बुजुर्ग तात्या आए। उन्होंने शिवा से कहा, भाला मिट्टी तुझा गांव ओळखते, तू बदल लास, मग जग तुझ बदलून जाईल। बेटा, मिट्टी तुम्हारा पसीना पहचानती है। तुम बदल जाओ, फिर दुनिया खुद बदल जाएगी। अचानक शिवा के दिल में एक नई आग जल उठी। 4 से 5 महीनों की मेहनत के बाद फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के सरपंच ने सबके सामने शिवा की तारीफ की। इस साल सबसे ज्यादा खेती शिवा के खेत में हुई। यह पहली बार था जब गांव वालों ने उसकी तारीफ की। शिवा की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवा ने दोबारा परीक्षा दी। इस बार न सिर्फ पास हुआ, बल्कि फर्स्ट डिवीजन लेकर आया। उसके पिता गर्व से बोले, माझा शिवा आता मोठा माणूस होईल। तब मेरा शिवा अब बड़ा आदमी बनेगा। शिवा ने फैसला किया कि वह आगे पढ़कर एग्रीकल्चर इंजीनियर बनेगा। उसने शहर जाकर कोर्स ज्वाइन किया।
वह सुबह अखबार बांटता, रात में पढ़ाई करता। पैसे कम थे, नींद कम थी, खाना भी साधारण था। लेकिन अब शिवा वही नहीं रहा था। उसे पता था मेहनत कभी धोखा नहीं देती। 3 साल बाद शिवा कॉलेज में टॉप कर गया। उसे एक मल्टीनेशनल एग्रीटेक कंपनी में नौकरी मिल गई, उसी गांव में, उसी जगह जहां कभी लोग उसे आलसी शिवा कहते थे, अब लोग उसे आदर से बुलाते इंजीनियर शिवा। शिवा ने अपनी पहली कमाई से गांव में पानी का टैंक, आधुनिक ड्रिप सिंचाई सिस्टम, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई सामग्री, सब की व्यवस्था की। एक दिन वही बुजुर्ग तात्या उसके पास आए और बोले, बघ मी काय सांगितलं होतं, तुझ्या काम जग बदलेल। देखा, ये मैंने कहा था, तुम्हारे पसीने से दुनिया बदल जाएगी। शिवा ने उनके पैर छूकर कहा, मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है तात्या। अब शिवा युवाओं को कहता है, आलस इंसान को गरीब नहीं बनाता, उसके सपनों को भी मार देता है। अगर बदलना चाहते हो तो बस एक दिन ईमानदारी से मेहनत करके देखो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। कहानी का संदेश, मेहनत की कोई जगह नहीं होती। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना बड़े दिल से निकलता है। सबसे बड़ी जीत खुद से होती है। आलस इंसान की असली दुश्मन है।